फारम, क्या कहते हैं, फारम तलफ़्फ़ुज़। ये तलफ़्फ़ुज़ मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि तलफ़्फ़ुज़ की प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, अदायगी कैसे करते हैं, लफ्ज़ को कैसे जो है वो किस लफ्ज़ से मिलकर जब वो साफ सार के जो बीएफ है जो नियन से टकराता है तो वो कैसे साउंड देता है, ये पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं दोबारा आपको बता देता हूं। वो कहता है जो इमनिदा, क्या है, इमनिदा, लिखा तो ये इपनिदा, देखिए ना यहाँ पे क्या है, बीएफ है, क्या है, आगे ईयंग है, नीचे क्या लिखा हुआ है, बीएफ, तो क्या लिखा है, इपनिदा। लेकिन ये जब भी ये दोनों टकराते हैं, यानी ये वाला और ये जब भी दोनों टकराएंगे आपस में, तो ये वाला जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा मियम में। किस में हो जाएगा, मियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर इसको जब बोलेंगे तो ये इस तरह क्या बोला जाएगा, इम नी दा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमनीदा। तो यहां पे वही कह रहा है, कहता है इपनिदा जब बोले इसको बोलेंगे इमनीदा, क्या बोलेंगे, इमनिदा, रो फारामी, फारामी तलफ़्फ़ुज़ थुमनिदा होता है। कहता है इपनिदा का जो तलफ़्फ़ुज़ है वो क्या होता है, इमनिदा होता है। क्या होता है, इपनिदा, इसको क्या बोलेंगे, इमनीदा, तलफ़्फ़ुज़ अदा करते हैं। तलफ़्फ़ुज़ कैसे अदा करते हैं, इमनीदा, ये आपको रेड कलर का देख रहा हो। तो यहाँ पे वो मुख्तलिफ उसने करेक्ट नाम लिखे हुए हैं, फिर उसके लफ्ज़ लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है थुआन, आगे लिखा है इमनीदा, तो यहाँ पे उसने थुआ लिखा ना, थुआ, आगे ये देखिए यहाँ पे जो नियन है ये इधर चला गया, ऐसे चला गया ना, यहाँ पे बोलने में ऐसे चला जाएगा, तो यहाँ पे ये आ गया, ये देखिए यहाँ पे नियन खत्म हो गया यहाँ से और यहाँ पे आ गया। कहीं पे क्यों आ गया, ये ईयन की वजह से। तो ईयन की वजह से कोई भी जो कॉन्सोनेंट होता है नीचे वाला जो ऊपर चला जाता है, जब ऊपर जाता है तो अपनी ओरिजिनल साउंड देता है जो उसकी बेसिक पहले वाली साउंड है, क्योंकि नियन की साउंड में कोई फर्क नहीं आता। नियन शुरू पश्चिम में भी नून की देता है और ऊपर भी नून की देता है, इसलिए इसका फर्क नहीं होता। तो इसलिए इसको थू आ निम, अब बीएफ जो है, मियम जो है वो किस में तब्दील हो जाता है, नियन में। तो यहां पे क्या बन गया, ये वाला इमनीदा, तो क्या बन गया, इमनीदा। तो क्या बोलेंगे, थुआ निमनीदा, थुआ निमनीदा। इसी तरह लिखा है सारम, आगे लिखा है इमनीदा। तो सारम, यहां पे सारम है, मियम नीचे, ये वाला मियम जो है ये किधर चला जाता है, यहां पे चला जाता है। तो यहां पे देखिए सारा, सारा, आगे मिमनीदा, ये मियम है, ये बीएफ में तब्दील हुआ है मियम। तो आगे इस ये क्यों तब्दील हुआ है, ये नियन की वजह से तब्दील होता है। जब भी बीएफ नीचे हो और आगे यहां पे नियन हो तो ये किस में तब्दील हो जाता है, मियम में। किस में तब्दील हो जाता है, मियम में। तो यानी ये मीम की साउंड देता है, ठीक है, ये आपको पता है, नीचे पे की साउंड देता है। तो ये चेंज हो जाके पे किस में चेंज हो जाएगा, समझ लें, मीम की साउंड में। तो आगे वही आएगा, नीदा का नीदा आएगा। तो सारा मिम नीदा, सारा मिम निदा, मियम अब ईयन की वजह से आगे चला जाता है, खामोश होता है, ईयन नहीं बोला जाता। तो इसी तरह लिखा है हवेसा वोन, हवेसा वोन, क्या लिखा है, हवेसा वोन इमनिदा। अब यहां पे भी होगा, पहले बन जाएगा हवेसा, हवेसा वो, अब नियन जो है वो फिर ऊपर चला गया, यहां पे क्या बन गया, निम, अब फिर वो नीचे नियन आ गया, तो क्या बन जाएगा, निमनिदा, हवेसा वो निमनिदा। किसका मतलब है, थुआन निमनिदा, तुआन हूं, सारा निमनिदा, बाशिंदा हूं, शख्स हूं। हवेसा वो निमनिदा, किसे क्या मतलब है जी, ताजिर हूं, कंपनी एम्प्लॉय हूं, कंपनी मुलाजिम हूं, तो इस मुलाजिम के लिए इस्तेमाल होता है। आगे लिखा यहां पे इसी तरह इमनी का, वो कह रहे अगर का फॉर्म है, ये तो आंसरिंग फॉर्म थी ना, कौन सी फॉर्म है, और ये कौन सी फॉर्म है, क्वेश्चन फॉर्म। दोनों का इसे मार्क मैनी, इस तीन दोनों का क्या है, इसका भी और इस इमनिदा और क्या है जी, इमनी का, ये दोनों क्या है, ये क्या है क्वेश्चन है और ये क्या है आंसरिंग फॉर्म है। जब क्वेश्चन देना हो, क्वेश्चन करना हो तो किसमें का में करते हैं, जब जवाब देना हो तो दा में करते हैं। तो यहां पे लिखा है सारम इमनी का। अब ये देखिए वही रूल अप्लाई करेगा, सारा यहां पे आ गया, मियम ऊपर चला जाएगा, फिर मियम जो है बीएफ इसमें तब्दील हो जाएगा मियम में, तो आगे निका आ जाएगा। तो क्या बनेगा, सारम इमनिका, बोले सारम इमनिका। इसी तरह यहां पे देखिए हक सेंग, क्या है, हक सेंग, हक सेंग किसे कहते हैं, तालिब इल्म को, किसे कहते हैं, तालिब इल्म को। आगे लिखा है इमनी का, तो यहां पे जो बराबर है हक सेंग, हक सेंग, आगे यंग यहां पे है, तो आगे मियम वही उसी तरह का क्या बन जाएगा, हक सेंग इमनी का। क्या मतलब है, हक सेंग इमनी का, क्या तालिब इल्म हो, क्या तालिब इल्म हो, सारम इमनी का मतलब
नुगु उनु सारा मिमनिका, अनु नारा सारा मिमनिका, किस मुल्क के बाशिंदे हो, ठीक है। नुगु सारा मिमनिका, कौन शख्स है। तो जब सवालिया के लिए इस्तेमाल करते हैं तो सारा इमनिका लगाते हैं। हक्सेंग इमनिका मतलब क्या, तालिब इल्म हो, क्या तालिब इल्म हो, वो क्या बोलते हैं आगे ने हक्सेंग इमनिदा। तो ये रूल्स है, क्या है, फारम है, तलफ़्फ़ुज़ रूल्स, प्रोनाउंसिएशन रूल्स है। तो इसको आपने क्या करना है, याद करना। ये कंसेप्ट दो इसमें बताया गया, एक ईयन की वजह से ऊपर चला जाता है, कोई भी नीचे पश्चिम में कोई भी कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, ऊपर चला जाता है। ऊपर जब जाता है तो अपनी ओरिजिनल साउंड देता है। अगर फर्ज कर रियल नीचे लाम की देता है ना, रियल किसी देता है, लाम की। जब यहाँ पे ईयंग हो और ईयंग की वजह से यहाँ पे रियल आ जाए, तो फिर किसी देगा, ये यहाँ पे रे की देगा, यहाँ पे लाम की देगा, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट है। यहां पे वो कह रहा है, अगर वो कह रहा है कि और कौन से हैं जो अगर बीएफ हो, तो आपको पता है कहां पे आगे बीएफ हो, फीएफ हो, बीएफ हो, फीएफ हो, और आगे जब भी टकराएंगे नियन और मियम से, नियन और मियम से आगे, जैसे यहां पे बीएफ हो, ये इमनीदा है ना, तो यहां पे इमनीदा, ठीक है। तो वो कह रहा है यहां पे अगर बीएफ की जगह कहां पे हो, फीएफ हो, अगर बीएफ की जगह ऐसे है, आगे यहां पे नियन हो, नियन की जगह अगर मियम हो, ये दोनों हो, यानी नियन और मियम दोनों, नियन हो एक और दूसरा मियम हो, तो ये सारे किस में तब्दील हो जाते हैं, ये सारे किस में तब्दील हो जाएंगे, मियम में। नहीं, किस में तब्दील हो जाएंगे, मियम में। तो क्या बन गया जी, ये जब भी तो क्या बन गया, इमनीदा टू बी साउंड लाइक इमनीदा, क्या बनेगा, इमनीदा, यानी सारे साउंड एक ही साउंड देंगे, यानी सारे मियम में तब्दील इमनीदा। वो कह रहा है इस तरह, बट इज रिटन एज इमनीदा, लेकिन लिखा ऐसे जाएगा, लिखा ऐसे। अब वो एक मिसाल दे रहा है कि अगर मियम के साथ कैसे आ जाएगा। फर्ज करें यहां पे वो कह रहा है, आप कहते हैं शिपमान, अक्सर आपने जब हम आगे पढ़ते हैं तो शिपमान किसे कहते हैं जी, 1 लाख को ना, शिपमान किसे कहते हैं, शिप मान किसे कहते हैं 10,000 को, और शिप किसे कहते हैं 10 को। तो 10,000 के 10 नोट हो तो कितने बनते हैं, 1 लाख बनते हैं ना। तो शिप मान का मतलब क्या होता है, 10,000। लेकिन वो कह रहा है अगर यहाँ पे शिप मान है तो रूल्स के मुताबिक मियम से भी अगर ये टकराता है, ये मियम है ना यहाँ पे, पहले तो ये नियम था यहाँ पे, अब ये क्या है, मियम है। तो कहते हैं अगर यहाँ पे मियम भी हो तो हम जब इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शिप को, ये जो बीएफ है ये किस में तब्दील हो जाएगा, मियम में। किस में तब्दील हो जाएगा, मियम में। हम क्या बोलेंगे, शिमान। ये बहुत सारी हर जगह पे जितने भी कोई भी लफ्ज हो, सिचुएशन यही हो कि बीएफ मियम से टकरा रहा हो, या यहां पे बीएफ की जगह आप फीएफ भी लिख सकते हैं, आप संग बीएफ भी लिख सकते हैं। ये जब भी आप यहां पे टकराएंगे तो क्या किस में तब्दील हो जाएंगे, ये सारे किस में तब्दील हो जाएंगे, मीम में, मियम में। किस में तब्दील हो जाएंगे, मीम में। तो इट्स मीन क्या बनेगा, साउंड लाइक शिममान। किसकी साउंड देंगे, शिपमान की। तो शिममान की साउंड देंगे जी, समझ आ रही है। तो ये प्रोनाउंसिएशन रूल थे। उम्मीद है आपके उसको जो मियम वाली कंसेप्ट है, बीएफ फीएफ और संग बीएफ वाला, नीचे पश्चिम वाला और आगे नियर और मियम से जब टकराते हैं तो एक ही साउंड देते हैं, कौन से वाली, मियम की। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, ओके जी।